पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात 12 बजे पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटना पुलिस की टीम शुक्रवार रात पप्पू यादव के मंदिर स्थित आवास पर पहुंची। करीब 3 घंटे तक गिरफ्तारी की कोशिश चली। इस दौरान उनके समर्थक बेहद भड़क उठे और उन्होंने जोरदार हंगामा कर दिया। दरअसल पप्पू यादव कल यानी शुक्रवार रात करीब 11 बजे लोकसभा सत्र खत्म होने के बाद दिल्ली से पटना पहुंची थी। ठीक उसी समय पटना पुलिस की टीम उनके घर पहुंच गई। पटना पुलिस ने सांसद पप्पू यादव से कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा, जिस पर पप्पू यादव ने पुलिस से कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा, मेरी हत्या हो सकती है। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने उनके आवास पर रात को सिटी एसपी, 5 डीएसपी, 6 थानेदार समेत 100 पुलिसकर्मी पहुंचे। उनके आवास और आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। जब पुलिस पहुंची तो वो सबसे ऊपर के फ्लोर पर थे। पुलिस को देख वो काफी हैरान हो गए। वहां मौजूद पप्पू और उनके करीबी प्रेमचंद की इंस्पेक्टर दीपक और अन्य पुलिस अफसर से तीखी नोकझोंक होने लगी। सूचना मिलने के बाद उनके समर्थकों की भीड़ उनके आवास और आसपास के इलाकों में पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। सबसे पहले बताइए, अब आराम से बैठिए। आपको तो मानिए कहीं कुर्सी है, बैठ जाइए। हमको तो पता भी नहीं था कि आप कौन है। हम तो बोले सब लोग बैठे, हमको पता भी नहीं था। नहीं चलने में लेकिन आपको समझा जाएगा ना। वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए, लाइए वारंट। वारंट लाके दिखाइए। हाँ दिखाइए, कौन न्यायालय से हम भी समझे। वकील बुलाए, बिल्कुल बिल्कुल बैठिए। आपको हम तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। ठीक तो है, तो भाग रहा है। अच्छा इसी बताइए, आपको बैठने के लिए यदि माननीय बोले तो गुलाम कर दिए, गुलाम कर दिए, गुलाम कर दिए। तो बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लाइए पेपर लाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको पूरी कॉपरेशन मिलेगी। विवाद बढ़ा रहे हैं भाई। वारंट फिर ऐसे मत बोलिए, ठीक है ना, मत बोलिए। वारंट के लिए होना तामीरात खराब तरीके से बात मत कीजिए, बिल्कुल इस तरह से बात मत कीजिए, एकदम खराब तरह से बात मत। तो वहीं पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये मुझे मारने की साजिश है, मुझे मरवाया जा सकता है। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने पुलिस से वारंट मांगा है, इन लोगों के पास कोई वारंट नहीं है, मैं रात में इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा सकते, इसलिए मैं यहाँ से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा। इनके थाना नहीं जाऊंगा, इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले, और रात में इनके थाना नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मरवा सकते हैं हमको। सर पुलिस आपके आवास पर तो समझ में नहीं आया भैया, हम तो पटना आए, कोर्ट कल हमको बुलाई तो हम पटना आ गए। हाउस आज खत्म हुआ। 11 बजे रात में सिविल में जैसे लगा क्रिमिनल आया, वैसे सब हमको लगा तो कोई मारने आ गया। कोई वर्दी में एक दीपक नाम के इंस्पेक्टर है, उसने जो बिहेव किया है मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत गंदा बिहेव किया और ये सही नहीं था। 3 घंटे तक वहां चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जब उन्हें गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तो पप्पू यादव अचानक से बेहोश हो गए, जिसके बाद उनके समर्थक और भड़क उठे और उनकी पुलिस के साथ हाथापाई हो गई। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव के समर्थक पुलिस की गाड़ी पर सवार हो गए, जिसके बाद पुलिस उन्हें हंगामे के बीच वहां से लेकर चली गई। इसके बाद पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में रात करीब 12:30 बजे पप्पू यादव की मेडिकल जांच कराई गई। पटना सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह के अनुसार उन्हें पुलिस हिरासत में थाने में रखा जाएगा और उसके बाद कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और कोर्ट के निर्देश पर पुलिस अगली कार्रवाई करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक 31 साल पुराने एक मामले में पटना की विशेष अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया था। इधर एसपी ने कहा कि 1995 का ये मामला है। गर्दनीबाग थाने में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे, इसी वजह से कोर्ट से आदेश मिलने के बाद कार्रवाई की जा रही है। पीएस केस नंबर 552/1995 है। 1995 का एक मामला है जो
जो पूर्ववर्ती जो आईपीसी थी बीएनएस के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120 बी इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। यही है। ये किस थाने का मामला है? ये गर्दनीबाग थाने का मामला। क्या है इसमें माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित होना था, लेकिन उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए। इस कारण उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। केस क्या है सर? केस क्या है? आरोप क्या है इनके? मैंने आपको बताया जो आईपीसी की धारा है, जिसमें 468 का मामला है, 419 का मामला है, 420 का मामला है। अभी आप रास्ता दे दीजिए, काम करने दीजिए थोड़ा सा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर वो 31 साल पुराना विवाद क्या है। ये विवाद साल 1995 का है, जब पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी कर उनका मकान किराए पर लिया। मकान मालिक का दावा है कि किराए पर लेते समय ये जानकारी छिपाई गई कि यहाँ सांसद का कार्यालय चलाया जाएगा। उस दौरान मकान मालिक को बताया गया कि घर पर्सनल यूज के लिए चाहिए, लेकिन उसे राजनीतिक कार्यालय बना दिया गया। पप्पू यादव पर धोखाधड़ी, जालसाजी, घर में घुसपैठ, आपराधिक धमकी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगे हैं। 1995 में आईपीसी थी। बीएनएस के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120 बी धाराओं के तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। ये मामला पिछले 31 सालों से लंबित है। मामला एमपी एमएलए विशेष अदालत में ट्रायल पर था। बताया जा रहा है कि कोर्ट में बार बार बुलाए जाने के बावजूद भी पप्पू यादव पेश नहीं हो रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने पप्पू यादव समेत मामले के सभी नामजद आरोपियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। पुलिस ने इस आदेश के बाद कार्रवाई शुरू की और शुक्रवार की रात गिरफ्तार करने पहुंच गई। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि पटना के हॉस्टल में छात्रा की मौत के मामले में पप्पू यादव लगातार सरकार को घेर रहे थे। इससे पहले उन्होंने अस्पताल के कुछ लोगों के ऑडियो क्लिप भी वायरल किए थे, जिसमें वो लापरवाही की बात बता रहे थे। पप्पू यादव ने यहाँ तक कहा था कि इस मामले में किसी नेता के बेटे का हाथ है, इसलिए सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए भी लिखा, बहुत शानदार बिहार पुलिस, हम नीट छात्रा के लिए न्याय की लड़ाई लड़े, बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, देख लीजिए किस तरह बिहार की पुलिस मुझे मारने आई थी, मगर बेईमानों की कारगुजारियों को बेनकाब करके रहेंगे। जेल भेजो या फांसी दो, पप्पू नहीं रुकेगा। तो वहीं बिहार से न्यूज़ 24 के संवाददाता अमिताभ ओझा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पूरा मामला क्या है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी आज काफ़ी नाटकीय ढंग से की गई है। दरअसल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज 9:30 बजे ही अपने आवास पहुंचे थे, मंदिर स्थित आवास पहुंचे, जहां पे सादे लिबास में कई पुलिसकर्मी उनके पास आए थे। और इसके बाद जैसे ही वो अपने कमरे में मौजूद थे, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, इसी बीच उन्हें बताया गया है कि हम पुलिस से आए हैं और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है, गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन यह सुनते के साथ ही पप्पू यादव भड़क गए, उनके समर्थक भी काफ़ी भड़क गए और इसके बाद समर्थकों में और पुलिसकर्मियों में झड़प भी हुई। उस दौरान काफ़ी कहासुनी हुई और उसके बाद पप्पू यादव ने उनसे वारंट मांगा। हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस के पास वारंट नहीं थे, बाद में वारंट की कॉपी मंगाई गई। उसके बाद पप्पू यादव ने अपने वकील को बुलाया, बातें हुई और फिर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पे मौजूदगी हो गई और उसके बाद सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह को बुलाया गया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी करने के बाद उन्हें IGIMS लाया गया, चूँकि उन्हें कई तरह की बीमारियां हैं, मेडिकल चेकअप करने के लिए। और उसके बाद करीब 2:30 बजे रात तक उन्हें IGIMS में ही उनका जो है चेकअप चलते रहा और उसके बाद चूँकि कई बीमारियां उन्हें हैं, इसलिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां अस्पताल परिसर में जो उनके समर्थक थे वो यहां मौजूद थे, वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पे तैनात हैं। अब कल पप्पू यादव को पटना के कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से MP MLA कोर्ट से जहां 3 दिन पहले उनके खिलाफ अरेस्टिंग और कुर्की जब्ती का जो वारंट निकला था, इस मामले में इनकी पेशी होगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसी केस में हो रही है कि बाकी भी केस में, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ कई ऐसे मामले थे जिनको खंगाला जा रहा है कि ताकि लगातार
टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पप्पू यादव ने खुद कहा कि उनकी जान को खतरा है और जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है उनकी जान उनकी हत्या की जा सकती है और कई आरोप भी पप्पू यादव ने अपने बयान में लगाया है। लेकिन फिलहाल अब देखना है कि पटना पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और किन मामलों को लेकर उन्हें कोर्ट में कल पेश की जाती है। कैमरामैन नीरज त्रिपाठी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।